हर हर महादेव। सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सभी देखने वालों का हृदय से। मैंने कल जो वीडियो आपसे इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें श्वेत वर्ण रुद्राक्ष के बारे में आप सब लोगों को अवगत कराया था कि श्वेत वर्ण रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक क्या क्या हमारे समस्याओं को दूर करते हैं और क्या क्या हमको उनके लाभ मिलते हैं। आज मैं आपको दूसरा वर्ण रक्त वर्ण रुद्राक्ष के बारे में बताना चाहूँगा। इसको आप बहुत ध्यान से सुनें और पढ़ें, देखें और अमल में लाएं। बस सभी रुद्राक्ष धारकों को मैं एक यह बात कहना चाहूँगा कि बाज़ार के अंदर जो हमारे बहुत से ये होते हैं लकड़ी के इतना अच्छी मीनाकारी करके देते हैं कि उनको हम जो है एहसास नहीं कर पाते हैं कि वो असली है या नकली है। तो विशेष इसका जो है उत्तर। तो आओ शुरू करता हूँ वीडियो। बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा जिससे कि आप पूर्ण रूप से इसका लाभ उठा सकें। सर्वप्रथम आता है 1 मुखी रुद्राक्ष। 1 मुखी रुद्राक्ष के लिए कहते हैं कि एक वका शिव साक्षात ब्रह्मत्यां व्यप्योत, यानी कि रक्तवर्ण का 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला ब्रह्म हत्या के पाप से बचता है। गाहे बगाहे गलती से उससे ब्रह्म हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई, तो उसके हत्या के दोष से को ये दूर करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष। दिवको देव दिव्यस्या द्विविधम नाश येदगम, यानी कि 2 मुखी रुद्राक्ष देवी और देवता का मिला जुला स्वरूप है। यह अनेक पापों का अतिशीघ्र शमन करता है, उनको दूर करता है। हम लोगों से चलते फिरते कुछ ना कुछ जाने अनजाने पाप होते रहते हैं। झूठ बोलने का पाप है, किसी को मानसिक रूप से हमने प्रताड़ित कर दिया, किसी की हमने हंसी उड़ा दी, खिल्ली उड़ा दी, तो ये चीज़ इन सब के पापों से लोगों को दूर रखता है। अब चलते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष की ओर, जो कि साक्षात अग्नि का रूप है और स्त्री हत्या के पाप को क्षण भर में दूर कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 मुखी साक्षात अनल है, इसको हम धारण करेंगे तो स्त्री हत्या के पाप से बच जाएंगे, हम उस पाप की ओर अग्रसर हो जाए। नहीं, हमें बचना है उससे। स्त्री हत्या में मात्र एक स्त्री ही नहीं आती, स्त्री लिंग से जुड़े हुए जीव भी आते, यह हमेशा ध्यान। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है, जो पुरुष हत्या जैसे पापों को दूर करता है। बात वहीं आ जाती है लिंग के ऊपर, जब पुरुष लिंग में जितने भी जीव आते हैं, पेड़ आते हैं, जो कि जड़ चेतना भी है, जड़ भी चल नहीं जाते, फिर नहीं पाते, तो उनके पाप से हम दूर करते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष स्वयं में ही रुद्र कालाग्नि है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि और रुद्राक्षों को हम 1 से लेकर 14 मुखी तक में 13 मुखी तक के दानों को पंचमुखी छोड़कर हम 1 या 2 मन के उनके हम जो धारण कर सकते हैं। किंतु 5 मुखी रुद्राक्ष में एक सबसे बड़ा प्रतिबंध है कि ये 3 ही गले में धारण किए जाते हैं। तो ये अभक्ष्याभक्ष्य और अगम्यागमन के पाप से हमको मुक्त करता है, अपराध से मुक्त करता है। अभक्ष्याभक्ष्य जो हमें नहीं खाना चाहिए हम वो भी खा रहे हैं, जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए हम वहाँ भी जा रहे हैं। अब इसको मैं खोल के डिटेल में नहीं बताऊंगा कि जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए हम वहाँ भी जा रहे हैं। इसमें कुछ एक नाम लूँगा, मंत्रालय है, किसी दुर्व्यसन की जगह जा रहे हैं, किसी दुष्चरित्र के पास जा रहे हैं। अभक्ष्याभक्ष्य मांस मदिरा इनका सेवन हो गया, तो उसके पाप से ये और उससे जुड़े हुए अनेक प्रकार के पापों से हमको ये क्षण भर में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 5 मुखी रुद्राक्ष 3 ही धारण किए जाते हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। 6 मुख वाले रुद्राक्ष का स्वरूप जो है साक्षात कार्तिकेय की तरह, कार्तिकेय की तरह नहीं, साक्षात कार्तिकेय है 6 मुख, और इनको हमेशा दाएं भुजा में धारण करना चाहिए, दाएं भुजा में इनको धारण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या का मतलब ब्राह्मण की हत्या,
ब्रह्म हत्या का मतलब एक अच्छे वेदों का जानकार, चाहे वो जाति से ब्राह्मण न हो लेकिन कर्म से ब्राह्मण हो, तो उसको भी हम ब्राह्मण की ही संज्ञा देंगे, लेकिन वो ब्राह्मण तो नहीं होगा क्योंकि जन्म उन्होंने किसी और वर्ण में लिया, किंतु उसको हम जो है इसी के समकक्ष मानते हैं। विद्वान व्यक्ति ही ब्रह्म होता है। तो ऐसे उनकी भी जो है हमें हत्या से, पाप से मुक्त करता है। अब चलते हैं सप्तमुखी की तरफ। सप्तमुखी रुद्राक्ष को, सप्तवर्णीय सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के धातु चोरी के पाप से भी मुक्त होता है। धातु चोरी का मतलब हो गया अंगूठी है, सोना है, चांदी है, गहने हैं, जेवर है, जेवरात है, किसी का बक्सा उठा लिया, किसी की अटैची उठा ली, किसी का जो है खोजी चुरा ली, जो उसके लिए जीवन यापन का सूत्र है, हमने उसको खत्म कर दिया। ये उसके पाप से हमको अतिशीघ्र दूर करना है। अब चलते हैं आठमुखी रुद्राक्ष की ओर, जिसको कि हम गणेश जी का स्वरूप कहते हैं। अब जैसे कि इसके पहनने से, अष्टमुखी रुद्राक्ष रक्तवर्णीय धारण करने से हमको जो पापों से मुक्ति मिलती है, तो अनगिनत पापों से मुक्ति मिलती है। अन्नकूट की चोरी है, तुलाकूट है, स्वर्णकूट है, किसी दुष्ट वंशी स्त्री या किसी दुष्ट स्त्री के संसर्ग में हम आ गए, या हमसे गुरु की स्त्री का स्पर्श जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ जाने अनजाने हमने कर दिया, किसी कन्या को हमने जो है बुरी निगाह से देखा, या उसके लिए हम अपने मन में मानसिक विचार लाए, तो उनके पाप से इसको धारण करने से हमें बहुत जल्द मुक्ति मिलती है। नौमुख रुद्राक्ष जो होता है, नौमुखी रुद्राक्ष कहते हैं यथाराम तथा गुण। इस रुद्राक्ष को हम भैरव कहते हैं और इसको बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। भैरव कहते हैं कि इसको धारण करने वाला मेरे बल तुल्य समान हो जाता है और इसको धारण करने से मुक्ति मिलती है। आजकल बहुत आम चलन हो गया है, अब सरकार ने शायद कुछ रोक लगा दी है और बहुत अच्छा ये प्रयास है कि भ्रूण हत्याएँ बहुत चरम पर थी, बहुत अंकुश हुई। तो जैसे भ्रूण हत्या करा दी, सैकड़ों ब्रह्म हत्याएँ हो गई, तो उनके पाप से ये जो है आपको मिलती है। तो नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से इन सब पापों से हमें छुटकारा मिलता है। दसमुखी रुद्राक्ष जो होता है, दसमुखी रुद्राक्ष का स्वरूप विष्णु का स्वरूप है, पालनकर्ता का स्वरूप है। और इसको जब हम धारण करते हैं तो हमारे अगर ग्रह उल्टे सीधे गमन कर रहे हैं, पिशाच का भय हमको लग रहा है, ब्रह्म राक्षस का भय लग रहा है, तो ये सभी जो है दसमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से शांत हो जाते हैं। क्योंकि जिस स्वरूप को हमने, जिस पालनकर्ता विष्णु स्वरूप रुद्राक्ष को यदि हमने अपने हाथ में, अपने गले में धारण कर लिया, तो जब विष्णु स्वयं हमारे साथ हैं तो फिर किसी और की क्या बिसात कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। उसे किसी काम का भय नहीं रहता। 11 मुख वाला रुद्राक्ष जो है साक्षात रुद्र है। जो व्यक्ति इसको शिखा में धारण करता है, यानी जिसको हम चोटी कहते हैं, शिखा में धारण करता है, उसका पुण्यफल यदि आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। यदि आपने 1000 अश्वमेघ यज्ञ किसी न करे हों, 100 वाजपेयी यज्ञ करे हों, सैकड़ों हजारों गाय दान करी हों, सैकड़ों हजारों वृक्षों का रोपण किया हो, फलदार वृक्षों का रोपण किया हो, केवल उन सब का जितना फल उस व्यक्ति को मिलेगा, उसका कई गुना ज़्यादा फल 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मिलता है और बहुत शीघ्र मिलता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष जो होता है उसको हमेशा कान में धारण करना चाहिए। कान में धारण करने से 12 आदित्य जो हैं हमारे, वो प्रसन्न रहते हैं
अश्वमेघ और गोमेध जैसे यज्ञों का हमको फल मिलता है। और 11-12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सींग वाला जानवर हो, शस्त्रधारी व्यक्ति हो, जंगली जानवर हो, उन सब का डर उसको होने का कोई मतलब ही नहीं होता, उसे किसी आदि व्याधि का भय नहीं होता। ये बात आप जो है बिल्कुल अपने पल्ले बांध लीजिए कि जो मैं कह रहा हूं अटल सत्य है। और ये आप करके देखिएगा। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति सर्वत्र सुख पाता है, हर जगह सुख मिलता है उसको, और यहां तक कि उसके अधिपति बनने की संभावना भी अतिशयोक्ति नहीं होती। हाथी है, अश्व है, मृग है, मारजार है, मूसक है, दुर्दुर, खर, कुत्ते, चंगाल, बहुतेरे जीवों को मारकर भी 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के इस तरह के सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है, 13 मुखी रुद्राक्ष भगवान कहते हैं ये 13 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो वो कार्तिकेय के समान हो जाता है, अर्थात सभी अर्थ और कामनाओं का देने वाला होता है। उसको सब रस सारे सभी प्रकार के रस रसायन सिद्ध हो जाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिता, भाई, माता, रिश्तेदार, अपने खास लोगों का अगर जो है मारा है, मारता है, पीटता है, कुछ भी करता है, तो इसको धारण करने से उसके ये पाप भी नष्ट हो जाते हैं, सद्बुद्धि आती है और बहुत जल्दी उसको फल प्राप्त होता है। अब अंत में 14 मुखी रुद्राक्ष, शिव जी कहते हैं कि हे पुत्र, यदि 14 मुख वाला रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो उसे सर में धारण करना चाहिए, यानी कि इस तरीके से धागे में पिरोकर, तो उसका शरीर, उसका रूप शिव स्वरूप हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और इसमें आप जो है बिल्कुल भी संशय ना कीजिएगा, बिल्कुल मन से आप इसको करेंगे, लेकिन चीज़ असली होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं पीत मिश्रित वर्ण यानी पीले रुद्राक्ष के बारे में, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी आगे की वीडियोज़ में आपको बहुत रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। रुद्राक्ष से कौन कौन सी बीमारियाँ दूर होती हैं, रुद्राक्ष को धारण करने का मैंने आपको बता दिया। फिर आगे जो है कोशिश करूंगा कि आपको रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र बता सकूं। रुद्राक्ष से और रत्न, मूंगे, हीरा पन्ना, इनको पहनने की क्या अवधि होती है, किस नाम की व्यक्ति को पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कितने समय के लिए पहनना चाहिए, तो ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बहुत रोचक जानकारियाँ दूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें, लेकिन प्लीज़ आप इसको स्किप करके न देखिए। हर हर महादेव, नारायण। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णु।